जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज की वीडियो में मंगलवार के व्रत कैसे रखनी चाहिए, क्या विधि विधान है, क्यों रखा जाता है, किन लोगों को व्रत रखना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिए। कलयुग में हनुमान जी महाराज सबसे साक्षात देवता के रूप में, जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं और बालाजी महाराज भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, बजरंगबली हनुमान जी इस कलयुग में अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, हृदय से, भाव से भगवान बालाजी महाराज का स्मरण करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मंगलवार के व्रत रखने के लाभ क्या हैं, महत्व क्या है, क्यों रखा जाता है, क्या क्या इसके विधि विधान है, सावधानियां हैं। मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने और मंगलवार का व्रत हनुमान जी से विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आप विधि विधान से, नियम से मंगलवार के व्रत रखते हैं तो मंगल से संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिलती है। मंगलवार का व्रत रखने से एक आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें बढ़ोतरी होती है और गलत कर्मों से बचाव होता है। बुरे कार्य करने से आदमी हिचकिचाता है, गलत काम नहीं करता है। मंगलवार का व्रत रखने से उसके साथ कोई होने वाली अनहोनी भी टल जाती है और एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी का संचार मन मस्तिष्क में, उसके घर में होता है और व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम जी का भी स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रभु श्री बालाजी महाराज की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में आने वाली हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को मंगलवार का व्रत करना चाहिए, किन लोगों को मंगलवार का व्रत करना लाभकारी माना जाता है। अब सबसे पहली बात यह है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा हो तो आप मंगलवार का व्रत करें। यदि मंगल की वजह से जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही हो, आड़ी बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई हो और कहीं से कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा हो, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों, तो आपको सावधानी पूर्वक जो है मंगलवार का व्रत करना चाहिए। यदि आपका स्वभाव बहुत ही उग्र हो गया हो, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया हो, आपको बात बात पर गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो और आप हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो गए हों, तो आपको अवश्य ही मंगलवार का व्रत करना चाहिए। यदि कुंडली में आपकी मंगल दोष है और उसका तारण करना चाहते हैं अथवा आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है या आपके उदर से संबंधित कोई समस्या है, रक्त से कोई संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत ही लंबे समय से कोई मांगलिक कार्य, मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी आदि में जो है बहुत विलंब हो रहा हो, देर हो रही है या कोई शुभ काम नहीं हो पा रहा है घर में, तो ऐसी स्थिति में भी आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। मंगल का व्रत रखना ऐसे कार्य में भी शुभदायक होता है। वैसे मंगल का व्रत जो है, मंगलवार का व्रत कोई भी रख सकता है, कोई भी व्यक्ति रख सकता है, परंतु जिन लोगों का इस तरह की समस्याएं हैं, घर में परेशानियां हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नशा इत्यादि जो करते हैं, तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, जिससे बालाजी महाराज की विशेष कृपा उनके कुटुंब पर बनी रहे। अब जान लेते हैं कि मंगलवार का व्रत कैसे करना चाहिए हमको। तो मंगलवार का व्रत रखने का उद्देश्य लेकर के हमको जो है एक संकल्प रखना चाहिए। संकल्प लेकर के हम यदि व्रत आरंभ करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बिना संकल्प के कोई भी कार्य शुभ फल नहीं देते हैं। आप 1 साल का व्रत का संकल्प ले सकते हैं, 3 साल के व्रत का संकल्प ले सकते हैं या आजीवन व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं, या जो है आप
जैसे आपके पास समय है 21 मंगलवार, 45 मंगलवार या इससे अधिक, तो आप जो है इस तरह से मंगलवार के व्रत रख सकते हैं। अब आपको कब आरंभ करना चाहिए? यह शुक्ल पक्ष से आरंभ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से व्रत आरंभ करें। और जितने आपने संकल्पित ले रखे हैं, अगर आपने 21 व्रत का संकल्प लिया है तो 22वें मंगलवार के दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, या आपने 45 मंगल का व्रत लिया, संकल्प लिया, तो आप 46वें मंगलवार का व्रत करके जो है उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़ा सा पवित्री ले लें, जल डाल लें, पुष्प रख लें, थोड़ा सा चावल ले लें और दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में, और नाम और गोत्र बोलते हुए बालाजी महाराज के समक्ष यह संकल्प ले लें आप। और प्रातःकाल स्नान के बाद आपको क्या करना है? लाल वस्त्र धारण करने हैं। इस दिन गिरवे वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल रंग के पाटे में प्रभु श्री राम हनुमान जी की विग्रह स्वरूप चित्र, तस्वीर जो भी है आप घर में, उसका पूजन कर सकते हैं। अथवा आप हनुमान मंदिर में जाकर के बालाजी महाराज के समक्ष बैठ करके लाल रंग के आसन में बैठ जाएं और घी का दीप प्रज्वलित कर लें, या चमेली के तेल का, तिल्ली के तेल का, जो आपके पास उपलब्ध हो, दीप प्रज्वलित करके बालाजी महाराज की पंचोपचार, षोडशोपचार जो है पूजन करें। मंगलवार के व्रत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी और प्रभु श्री राम के नाम मंत्रों का जाप करें, नाम का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के परिक्रमा करें और बंदरों को कुछ केले, चना आदि खिलाएं। मंगलवार के व्रत में मात्र एक बार ही भोजन करना जरूरी माना गया है, वो भी मीठा भोजन करना है। इसका पालन करना है आपको। मंगलवार व्रत जब तक रखें तब तक आपको काले या सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करें। उस दिन गेरुए वस्त्र पहने और या लाल वस्त्र पहने। मंगलवार के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें व्रत के दौरान, और हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं, बूंदी का भोग लगाएं। यह यदि कोशिश करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश नहीं करना है। मंगलवार का व्रत रखने से जो मंगल ग्रह है आपका वह मजबूत होता है और मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगलवार का व्रत रखने से व्रती को समाज में बहुत ही मान, सम्मान और यश प्राप्त होता है। व्यक्ति में हनुमान जी की कृपा से बल और साहस का संचार होने लगता है। कर्ज से छुटकारा मिलता है। नौकरी में यदि परेशानी आ रही हैं तो वह बाधाएं दूर होती हैं। निसंतान दंपति जो है अगर यह व्रत रखें तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। मंगल के आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अथवा ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और संध्या काल में हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें। महिलाएं केवल जो है लाल पुष्प अर्पित करें, और महिलाएं भी व्रत कर सकती हैं, केवल लाल पुष्प अर्पित करें। अथवा यदि चोला या चमेली का तेल, सिंदूर यह चढ़ाना चाहती हैं तो मंदिर में दे करके आएँ, पुजारी जी को बोल के आएँ वहाँ पर, और वह अर्पित कर देंगी। महिलाएं केवल लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें और बूंदी के लड्डू बना करके वह अर्पित करें, भोग लगाएं, आरती करें। यह सब पंचोपचार, षोडशोपचार जिस तरह आप पूजन करते हैं अन्य देवी देवताओं का, उसी तरह बालाजी महाराज का भी पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें। और मंगल के मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी की आरती करें, भोग लगाएं। दिन में केवल जल और फल का ही आपको सेवन करना है। संध्या काल में हनुमान जी की पूजा के बाद मीठा भोजन आप कर सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन जो है वर्जित रहता है। नमक का सेवन नहीं करना है आपको, केवल मीठा भोजन ही आपको, हलवा खीर जो भी है यही आपको ग्रहण करना है। दिन में केवल जल और फल लेकर के ही आप पूरे दिन रहें। आपको सावधानियां भी रखनी है कुछ। जब आप मंगलवार के व्रत करते हैं तो कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं आपके लिए। एक समय ही भोजन करना है और घर में सात्विकता बनाए रखनी है। अब आपने मंगलवार का व्रत किया
और उस दिन आपको ध्यान रखना है कि पूरे परिवार के लोग घर में जिन बर्तनों में भोजन भी बना रहे हैं तो वहाँ पर मीट मांस मदिरा का घर में जो है उपयोग नहीं होना चाहिए। यह बात भी बहुत ध्यान रखनी है। आपने व्रत किया, घर के लोग जो है मीट मांस ग्रहण कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है, वह पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होता है। तो उस दिन जो है सात्विकता पूर्ण रूप से बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस दिन आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आपके जो है रिश्ते, इससे क्या होता है, रिश्ते जो संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हों, भाई भाई इनमें बिगड़ गया संबंध, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हों और परिवार में माता पिता से बच्चों की नहीं बनती है, अनबन होती है, तो इस स्थिति में आपको मंगल के व्रत जरूर करने चाहिए। मंगल के व्रत करने से उसमें अवश्य ही लाभ होता है। और हनुमान मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें मंगलवार के दिन और उनसे नित्य प्रत्येक मंगलवार अपनी मनोकामना, जो आपकी मनोकामना, जिस उद्देश्य से आपने संकल्प लिया है, प्रभु बालाजी महाराज को अपनी समस्या जरूर बताएं, जिससे वह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जब आप माला का यदि आप जाप करते हैं तो माला जाप करते समय भी उसके भी नियम हैं, सावधानी पूर्वक जो है आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। सुमेरु को नाकना नहीं चाहिए और माला को फिर से पलटा लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक माला से अधिक एक जाप करते हैं, अंगुलियों का ध्यान रखें किस तरह से प्रयोग करना है। तो यह छोटी छोटी जानकारियाँ थी मंगलवार के व्रत की। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके कुटुंब में, परिवार में सभी के ऊपर बना रहे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो साथ में जय श्री राम जरूर लिखें, आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय जय सीताराम। आपका दिन शुभ हो।